अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों ऑटम 22 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज पर माय एक्सपेक्टेशन, काइंडली इसके ऊपर 100% लाई नहीं करना। आपने सारा कोर्स रिवाइज करके जाना है। ये ना हो कि बाद में कहें कि सर वसीम ने ये कहा था, ऐसा नहीं कीजिएगा। अच्छा, समहाउ आप इसको कुछ चीज़ें अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित हो जाए। हो सकता है वो चीज़ वो आए ही ना जो मेरी एक्सपेक्टेशन में है। 3 ग्रेड्स हैं बच्चों, 25 से 35 मार्क्स, 25 से 35 मार्क्स और 35 से 45 मार्क्स। मीन्स पहले 2 ग्रेड्स में ऑन एवरेज 30 मार्क्स और तीसरे ग्रेड में ऑन एवरेज 40 मार्क्स। अब अगर मैं पहले ग्रेड को एनालिसिस करूं, जो कि बहुत ज़्यादा सर्टनिटी के साथ मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूं कि 2 बड़े टॉपिक्स इसमें फाइनल काउंट से रिलेटेड और डिस्क्लोजर से रिलेटेड, और दूसरा कंसोलिडेशन और एसोसिएट से रिलेटेड। तो कंसोलिडेटेड और एसोसिएट का तो एक हिस्टोरिकली एक क्वेश्चन बनता ही है। तो 20 एक मार्क्स, 18 से 20 मार्क्स हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, रफली 18 से 20 मार्क्स। और स्टिल उसने 30 मार्क्स पूरे करने हैं, तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स तो वो कहाँ से देगा? आपके डिस्क्लोजर दे देगा या कुछ और दे देगा। बच्चों, जब आपका ग्रेड चेंज होता है तो सारे हिस्ट्री के तमाम पास पेपर की हिस्ट्री फौत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मैंने पिछली दफ़ा भी बच्चों को बोला था कंपनीज एक्ट में से क्वेश्चन मस्ट है मेरे नज़दीक। अब भी बोल रहा हूँ कंपनीज एक्ट में से मस्ट है क्वेश्चन, चाहे वो डिस्क्लोजर का हो, चाहे वो आपसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे सौकी बनवा ले, चाहे आपसे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बना ले, चाहे आपसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनवा ले। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनवा ले तो साथ IAS 8 को मर्ज कर सकता है वो, जो कि FAR 1 में आप लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, तो अब ये ग्रेड हो गया हमारा मुकम्मल। अगर किसी ने नहीं किया तो ये वाली चीज़ें लाजमी तौर पर चैप्टर से देख लें और बस आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड 25 से 35 मार्क्स का दूसरा ग्रेड भी है जिसमें रफली 30 मार्क्स। सेकंड ग्रेड में बच्चों 4 टॉपिक्स हैं, IFRS 9, लीजेस, IAS 38 और IAS 41। मेरे नज़दीक IFRS 9 जो है वो एक मस्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकली मस्ट आ रहा है। अब भी 7 से 8 मार्क्स का यहाँ पर भी कंफर्म आएगा ही आएगा मेरे नज़दीक। IFRS 16 हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, या किसी में मर्ज होके आ जाता है या फिर इंडिपेंडेंट आ जाता है। तो मेरे नज़दीक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इसका 15 मार्क्स का, एक रफली 15 मार्क्स का मस्ट है। IAS 38 आई डोंट बिलीव इट सो बहुत ज़्यादा आएगा। IAS 12 के अंदर मर्ज करके दे सकता है या किसी और में मर्ज कर दे दे तो अलग बात है। IAS 41 MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, 3-4 मार्क्स का, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इन माय ओपिनियन इस दफ़ा के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड के ऊपर आते हैं 35 से 45 मार्क्स, 40 मार्क्स का। इसमें 3 बड़े टॉपिक, IAS 12, IFRS 15, IAS 1037 कंबाइंड करके, ये 3 बड़े टॉपिक्स। 3 बड़े टॉपिक्स में से एक मस्ट, तो एक मस्ट बड़ा टॉपिक 15 मार्क्स का, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक हो गया हमारा कंसोलिडेशन, दूसरा बड़ा टॉपिक IFRS 16 मेरे नज़दीक, और तीसरा बड़ा टॉपिक IAS 12, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। IAS 12 एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सारे टॉपिक जम किए जा सकते हैं। तो वो यहाँ पर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। जो सी चीज़ें वो उसने कहीं और नहीं टसी, वो यहाँ पर ऐड अप करके टच कर सकता है। इसके अलावा IAS 12 का क्वेश्चन कंबाइन भी किया जा सकता है IAS 1 के क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ भी कंबाइन हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो तीसरा बड़ा क्वेश्चन IAS 12 का हो गया। अब 15 मार्क्स पूरे हो गए, 40 मार्क्स यहाँ से पूरे करने हैं इसने, किधर से जाएगा? सेकंड नंबर इम्पोर्टेंट, आप खुद सोचें। सेकंड इम्पोर्टेंस आपकी बनती है बेटा IFRS 16 की। तो रफली 10 से 12 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन किया, स्टिल 7-8 मार्क्स उसने, या 10 मार्क्स स्टिल बचते हैं, बल्कि 15 मार्क्स बचते हैं जो कि स्टिल उसने पूछने हैं। तो अब उसके पास 1037 भी है, IAS 21 भी है, IFRS 8 भी है। IFRS 8 बहुत अच्छा सा जम किया जा सकता है फाइनल काउंट के साथ, अलहदा से भी पूछा जा सकता है, काफ़ी अरसा हो गया, तो इसके चांसेस भी हो सकते हैं कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन आराम से दे दे। और IAS 21 तो एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं पर भी किसी और टॉपिक के अंदर आराम से जम हो सकता है।
IFRS 9 के अंदर जम कर दो, IFRS 8 के साथ जम कर दो, किसी भी के साथ जम करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। IS 1037 के साथ जम कर दो, तो ये कहीं पर भी जम किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट भी पूछ सकता है। तो मेरे नज़दीक 7-8 मार्क्स इस दफ़ा इसमें से टेस्ट हो जाएंगे, और बाय मैक्सिमम IS 1037 में से अगर पूछ सकता है तो वो 7-8 मार्क्स तक का पूछेगा इस दफ़ा, और मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा का नहीं पूछेगा। वंस अगेन फुल फ्लैज तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपग्रेड इस तरीके से कैसे डिज़ाइन हो गए हैं और पेपर इस तरीके का पैटर्न डिज़ाइन हो गया है कि कोई चैप्टर खाली नहीं रहता, वो हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकता है बच्चों।